आइए। आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। कैसे हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ ठीक ही हूँ। बहुत दिनों से देखे नहीं, कहीं बाहर गए थे आप? जी थोड़ा सैर सपाट के लिए निकल गया था। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। इसके लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं? एक आध जगह से खबर आई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। मेरा नजर में एक लड़का है, पढ़ा लिखा भी है, परिवार भी अच्छा है। आप कहे तो बात सुनाओ। जी बिल्कुल, नेकी और पुष्पुच। ठीक है। नवदीप नहीं दिख रहा है, कहीं गया है क्या? सुबह निकल जाता है नौकरी के लिए, कभी कभी दोपहर में आ जाता है, नहीं तो एकदम रात को ही आता है। बिल्कुल बापर गया है लड़का, अपना काम से मतलब रखता है। कभी किसी के साथ गप्पे मार के टाइम पास करते हुए नहीं देखा है। काफी समझदार लड़का है। इनके गुजरने के बाद आगे पढ़ नहीं पाया बेचारा, वरना पढ़ाई में काफी तेज था। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। शुक्रिया मुखिया जी, दूसरा आप हो जो मेरी चाय की तारीफ करती हो। अच्छा, पहला कौन है जो तुम्हारा चाय की तारीफ करता है? मैं खुद, और कौन? नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? पूछिए मत मुखिया जी, नौकरी का तलाश में परेशान हो गया हूँ। अरे जो नहीं मिल रहा है उसकी तलाश में तुम्हारा समय क्यों नष्ट कर रहे हो? आजकल पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढने वाला का तादाद बढ़ गया है। क्यों खुद को भीड़ का हिस्सा बने रहे हो? भीड़ से हटकर कुछ कर दिखाओ और मिसाल बनो उन लोगों के लिए। इंसान का ये गलत धारणा है कि आदमी पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए करता है। पढ़ा लिखा इंसान के लिए और कई भी रास्ते हैं कमाई करने के लिए। शुरुआत कोई छोटी मोटी बिजनेस से करो, अगर जरूरत पड़े तो कुछ पैसा मुझसे ले लो बिजनेस करने के लिए। नवदीप, नवदीप, तू अपना बोरी यहाँ पे रख दे। अरे यार, हमेशा तू कहीं ना कहीं से मेरी मदद करने आ ही जाते हो। क्यों, तुझे बुरा लगता है? हाँ बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमेशा तू मेरी परेशानी में तकलीफ उठाती है। मगर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है? तुमसे मिलना अच्छा लगता है, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगता है, और तुम्हारे काम में हाथ बताना अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, मगर कहीं अगर आगे मुझे कोई नौकरी ना मिले तो ये सपना सपना बनकर रह जाएगा। देख, तू चुप चुप बोल। ऐसा बकवास बातें करेगा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे माफ करना। खा मेरी कसम। तेरी कसम। तू एक इंटरव्यू के लिए गया था ना? क्या हुआ? होगा और क्या, अंदर बुलाकर माफी मांगा उन लोगों ने। तुझे हंसी आ रही है? और नहीं तो क्या, और कितने लोगों से माफी मंगवा कर मानेगा तू? मतलब बजाय नौकरी ढूंढ के जूते घिसने से अच्छा तू कोई अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता? तू मुखिया जी से मिली थी क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, मुखिया जी भी मुझे बिजनेस का सुझाव दे रहा था, और तू और बिजनेस के लिए पैसा देने के लिए भी राजी है। अरे ये तो अच्छी बात है, तो सोचता क्या है? हिम्मत कर और शुरू कर दे अपना बिजनेस। मगर मुखिया जी वाकई पैसा देंगे मुझे? अरे हमारे गांव के इतने बड़े आदमी ने जुबान दी है तो पैसा भी जरूर देंगे। वो पैसा दे भी दे तो मैं क्या बिजनेस करूंगा? बिजनेस का तो कोई मेरा तजुर्बा नहीं है। वो तुम्हें तय करना है। जहाँ तक तजुर्बे की बातें हैं, दूसर बिजनेसमैन से पूछ लो और शुरू कर दो अपना बिजनेस। बाकी काम तो अपने आप ही हो जाएगा। नवदीप, नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ से आया? बाजार गया था भैया। हाँ, साथ में मेघालय भी। तुम लोग दोनों को साथ में देखने से बहुत अच्छा लगता है।
आपका हाथ में क्या है ये चार्जिंग लाइट है, मेरा भतीजा ले आया था गुवाहाटी से। क्या मैं थोड़ा देख सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। अच्छा है ना? अच्छा है, अच्छा है। कितने की है? क्या मालूम, मेरा भतीजा लाके दिया था। क्या कीमत है इसका, अब उसको मैं इसके बारे में नहीं पूछ सकता। क्या आप मेरे लिए ऐसा एक मंगवा सकते हैं? तुम्हें पसंद है? इसे क्या, हाँ। पूरे गांव वाले को पसंद है। जो भी मुझसे मिलता है इसके बारे में बात करता है। मगर ना मैं गुवाहाटी जा सकता हूँ और ना वो बार बार आ सकता है। अगर तुमको इतना ही पसंद है तो तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस बार आने से मैं कह दूंगा। गांव में इन सब चीजों की एक छोटे मोटे दुकान खोल लेना, बहुत अच्छा चलेगा। तो फिर मैं आता हूँ। जी। तुम्हें अगर इतना ही पसंद है तो इस बार तुम्हारे लिए बर्थडे का गिफ्ट मेरी तरफ से यही होगा। होए, कहाँ खोए हो? चलो। माँ, भैया को कहीं भेजा है क्या? नहीं तो क्यों? नमक खत्म हो गया है माँ, मैं जाऊँ क्या लाने? अरे कोई जरूरत नहीं है, लाया हूँ मैं। चावल दाल सब कुछ लेके आया हूँ। चावल क्यों लाया है? साइकिल भी खराब है, इतना बोझ कंधे पे। हाँ, कान्हे पर कहा माँ, मैं तो चावल का बोरी मेघालय के साइकिल पे लाया हूँ। भाभी भी आया के साथ में? चली गई तेरी भाभी तुझे मिले बगैर। क्या तुम लोग शादी से पहले भाभी भाभी लगा रहे हो? कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? क्योंकि भाभी और भैया की शादी होने वाली है। जा अब खाना लगा, भाभी की बच्ची। और तुम भी हाथ मुंह धो लो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये लड़की भी ना कहाँ रह गई? इतना देर क्यों हो गया आज? ट्यूशन से ही देर से निकली। आजकल झूठ भी बोलने लगी हो। मतलब नवदीप ना मुझे पसंद है ना तेरे पिताजी को। जब तेरे पिताजी को पता चलेगा तब वो तेरी टांगे तोड़ेगा, और उस नवदीप का भी। माँ, क्या बुराई है नवदीप में? एक अच्छाई गिना दे मुझे। क्या है उसके पास? रोजगार नहीं, सर पर बाप का साया नहीं, एक विधवा माँ और एक बहन, और उसके अलावा उसके पास है क्या? नफरत की नजर से तो तुम्हें उसकी बुराई ही दिखेगी माँ। मेघाली, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। पढ़ा लिखा इंसान के लिए और कई भी रास्ते हैं कमाई करने के लिए। शुरुआत कोई छोटी मोटी बिजनेस से करो। गांव में इन सब चीजों की एक छोटे मोटे दुकान खोल लेना, बहुत अच्छा चलेगा। अगर जरूरत पड़े तो कुछ पैसा मुझसे ले लो बिजनेस करने के लिए। जहाँ तक तजुर्बे की बातें हैं, दूसर बिजनेसमैन से पूछ लो और शुरू कर दो अपना बिजनेस। बाकी काम तो अपने आप ही हो जाएगा। नमस्ते मुखिया जी। अरे नवदीप, आओ आओ बैठो। महादेव,
नवदीप के लिए एक कप चाय ले आना। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं अभी अभी चाय पी के आया हूँ। अरे और एक कप पियो। बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, आजकल मैं नौकरी का पीछा छोड़ दिया हूँ और अभी सोच रहा हूँ कि अपना तरफ से कुछ बिजनेस करूँ। अरे बहुत अच्छा सोचा है। पैसे की बात करूँ या ना करूँ, कहीं ये मना तो नहीं कर देंगे? कहीं ये पैसा मांगने तो नहीं आया है? मुखिया जी, आप उस दिन कह रहे थे ना, पैसे का जरूरत पड़े तो बिजनेस के लिए मुझसे ले लेना, इसीलिए बिजनेस शुरू करने के लिए आपसे मदद लेने आया हूँ। सत्यनाश, बड़ी खुजली थी दिलो यार। तुझे इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत था? ऐसे ही दया दिखाते रहा, जल्द ही मुखिया से दुखिया बन जाएगा। मुखिया जी, आप मेरा मदद करेंगे ना? पहले पता तो चले तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, लगाना कितना होगा, बिजनेस में कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। मैं तुमको पैसा दूंगा, तू इसके लिए एक कागज भी तो बनाना है जहाँ पर तुम्हारा दस्तखत रहेगा, वगैरह वगैरह। ये लीजिए मुखिया जी, यहाँ पर सब कुछ लिखा है और मैंने यहाँ पर साइन भी कर दिया है। आप साइन करके मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ आए हो, बिल्कुल बापर गए हो। बहुत अच्छा लगा। महादेव, हाँ मालिक। इधर आओ। कल जो एनवलप में 10,000 रुपया रखा था ना, वो ला के नवदीप को दे दो। अभी 10,000 रुपया लेके जाओ, बिजनेस शुरू करो, अच्छा से करना। तुम पर मेरा विश्वास है, इसीलिए पैसा दे रहा हूँ। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी ये ले जाओ। मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। बहुत देर से देख रहा था, बहुत भीड़ लगा था दुकान पे। क्यों लगा था भीड़ इतना? जी, आज से मैं चाइनीज प्रोडक्ट का नया बिजनेस शुरू किया है ना। आज पहला दिन था और इसलिए तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे, हाथों हाथ बिक गया। हाँ, सब बिक गया क्या? कुछ भी नहीं बचा? बचा नहीं, बचा के रखा हूँ गांव के महीनों गनों के लिए, जैसे थानेदार साहब, मुखिया जी और आप इनमें से सुन लीजिए। अंदर जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे इन सब का कोई आइडिया नहीं है। तुम ही बढ़िया सा देख के एक दे दो। अरे भैया, वो एक दीजिए तो। यही आप ले लीजिए, इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे। नया मोबाइल लिया है ना आपने? अच्छा, कीमत कितना है इसका? क्या चाचा, भला मैं आपसे पैसा लूंगा? फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर कुछ भी दे दीजिए, मुझे मंजूर है। हाँ हाँ, ये बढ़िया बात है। ये लो 200 रुपया। शुक्रिया। होगा ना? आइएगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। ठीक है। अच्छा। नमस्ते मुखिया जी। अरे नवदीप, आओ आओ। महादेव, हाँ मालिक। एक मुरा लेके आओ। अभी लाता हूँ। बैठो, बताओ कैसे हालचाल है, बिजनेस कैसे चल रहा है? जिसके साथ आप हो और आपका आशीर्वाद का हाथ हो, उसका बस बेड़ा पार है। आपका आशीर्वाद से ही तो मैंने ये सब किया है। मुखिया जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, लीजिए। ये क्या है? मेरा अमृतसरी बैडमिंटन खेलने का है। ये बैडमिंटन खेलने वाला रैकेट नहीं है, ये मच्छर मारने वाला है। रोज शाम आप यहाँ बैठकर गप्पे मारते हैं ना, उसी समय मच्छर को मौका मिलते ही आपका खून चूस लेते हैं। अगर ये बटन दबाकर बैट को घुमाएंगे, इसमें मच्छर टकरा के मर जाएंगे। लीजिए देखिए। अरे ये तो बड़ी कम की चीज है, कितना कीमत है इसका? नहीं मुखिया जी, ये आपके लिए तोहफा है मेरी तरफ से। फिर भी कुछ तो कीमत होगा इसका। ऐसे 200 रुपया। महादेव, हाँ मालिक। 200 रुपया लेके आओ। अभी लाता हूँ। बिजनेस में कोई खोसामोटी नहीं है। मैं तुमको पैसा दिया, उसका मैं ब्याज लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुमसे सामान फ्री में लूंगा। दे दो। लीजिए। अच्छा नवदीप,
तुम्हारे पास कोई ऐसा चार्जर है जो इंसान को चार्ज कर सके? है तो एक मुहारिब को ला के दो, इसको बड़ा सुस्ती हो गया है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इन बिजली वालों का भी अजीब नाटक है। कुछ करना शुरू करो, बस बत्ती गुल। हद है। अजी सुनते हो? अरे भगवान, खामोखा बिजली वालों को कोसना बंद करो। हमारे देश में बिजली की बहुत ही कमी है, इसलिए उन लोगों को बिजली काटना पड़ता है। वो सब छोड़िए, आपके हाथ में ये क्या है? ये लालटेन इलेक्ट्रिक वाला। इलेक्ट्रॉनिक वाला लालटेन कहाँ से ली? कितने में ली? नवदीप ने दी है। तुम्हें मालूम है, उसने इन सब चीजों की गांव में एक दुकान खोली है। काफी भीड़ था दुकान में। जब तक मैं पहुंचा तब तो सारा सामान बिक चुका था। फिर क्या, उसने मुझे बुलाकर ये दे दिया। कह रहा था कुछ चीजें गांव के मन्नागनों के लिए बचा के रखा है, जैसे विधायक जी, मुखिया जी और मैं। बस आपकी गिनती गांव के मान्यगणों में गिनकर अच्छे पैसे ले लिए होंगे। सिर्फ 200 रुपए, वो भी मना कर रहा था। वो मैंने ही आशीर्वाद समझकर उसको रखने के लिए कहा। इतना बुरा नहीं है लड़का। आपको अब समझ में आया। मैं तो पहले ही कहती थी, नवदीप अच्छा लड़का है। दीजिए। भैया, नवदीप ने तो कमाल कर दिखाया है। मुखिया जी से 10,000 रुपए लेकर अपना खुद का धंधा स्टार्ट किया है। अच्छा कमाता है लड़का। अरे मुखिया जी के हाथ में तो बरकत है, जिसको भी बिजनेस करने के लिए रुपया देता है और जरूर तरक्की करता है। बरकत है या नहीं पता नहीं, नजर परखी है मुखिया जी का। मेहनती लड़का देखते ही पहचान लेते हैं। भैया और कितना देर लगेगा? हो गया है और थोड़ा। बस 2 मिनट। पिछले आधे घंटे से इनको 2 मिनट ही लग रहे हैं। धीरज रख, हर काम में जल्दबाजी नहीं चलती। आज तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखकर लग रहा है वाकई बेटी पराई धन होती है। बेटियां पराई धन होती है तो तू ही मेरी असल धन है। माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा को जिस दिन ब्याह देके ससुराल भेजूंगा, उसी दिन मेघाली को भी घर लेके आऊंगा। पहले मेरे घर तो आ मेरे हाथ मांगने, फत्तू कहीं का। मेरे पापा को दूर से आते देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है ये। चल चल, बहुत जल्द आ रहा हूँ तेरे घर, देख लेना। अभी तुम लोग झगड़ा शुरू मत करना। सासी, अभी चलती हूँ, वरना माँ घर में घुसने नहीं देगी। सासी अगर तुम्हें घर में घुसने नहीं देती तो फिर तुम यहाँ चली आना। अच्छा, सुना नहीं तूने? तेरे भैया तुझे भगा के ही मुझे घर लेके आएगा। चल चेंज करते हैं। चल। माँ, अभी तुम आंसू पूछो और मुझे दुकान जाने दो, ठीक है? जेब में फुटी कौड़ी ना होने से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। इसकी मिसाल है हमारा गांव का नवदीप। मगर लगाने के लिए उससे 10,000 मुखिया जी से लेना तो पड़ा ना।
अरे अपना पैसा से तो कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी साहू का भरोसा जीत कर। अरे कर्ज लेकर व्यापार करना बहुत बराबर होता है, जो नवदीप जैसा एक साहसी लड़का ही कर सकता है। मैंने सुना है मुखिया जी से लिया कर्ज समय से पहले ही चुका दिया नवदीप ने। बस इतना ही सुना? अरे अब तो गांव के जाने माने कमेटी का मेंबर उनके घर के चक्कर लगाते हैं ब्याज में पैसा देने के लिए। भाई, कोई अपनी लड़की को ब्याह ऐसे होनहार और ईमानदार लड़का को ही देना चाहिए। तुम लोग थोड़ा बैठो, मेरा काम है, चलता हूं। हाँ, इससे क्या हुआ? अरे मीरा, क्या हुआ? अरे बता ना, क्या बात है? मेरी शादी के लिए भैया इतना मेहनत कर रहा है ना माँ। करना तो पड़ेगा, तेरे पिता जिंदा होते तो उस पर इतना बोझ नहीं पड़ता। कैसे दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है बेचारा। शायद भैया आ गया। आ गया? हाँ माँ। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम लोगों ने खा लिया? नहीं, तेरा ही राह देख रहा था। अरे माँ, कब से बता चुका हूँ कि मेरे खाने का इंतजार मत किया कर, समय पर खा लिया कर। आजकल कुछ मेरा ठीक नहीं रहता। मगर भैया, ऐसा क्या काम है जो तुम भूख प्यास भी भूल जाते हो? बस और 3 महीना छोटी, तुझे इस घर से भगाकर सेन का सांस लूंगा मैं। देखते देखते कैसे वक्त चला जाता है, पता ही नहीं चलता। शादी के लिए अब 3 महीना ही रह गया, फिर घर तो सूना सूना लगेगा। सुना सुना क्यों लगेगा माँ? भैया ने तो कहा है मेरे जाने के बाद मेघाली को ले आएगा। हाँ हाँ, मेघाली के घर वाले जैसे दिन गिन रहे हैं तेरी शादी की। अरे मेघाली का घर वाले ना सही, मेघाली तो दिन गिन रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो, खाना खाने आ जाओ। खाना खा ले चल। चलो चलो चलो।